यदि यूपीएससी आपसे पूछ ले कि भारतीय संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक क्यों बिल्कुल समान रूप से बनी हुई है, तो देखो सबसे पहले तो आपको यह बताना होगा कि संस्कृति बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। तो आप बता सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम प्रकृति की पूजा करते थे और आज भी हम प्रकृति की पूजा करते हैं। वहां भी नारी शक्ति का हम पूजा के तौर पे लेते थे, आज भी हम नारी शक्ति को पूजा के तौर पे लेते हैं। पर क्यों बनी हुई है उसका मेन कारण है हमारी संस्कृति का स्वभाव। भारतीय संस्कृति हमेशा मध्यम मार्ग से पोषित हुई है, अर्थात हमने कभी भी किसी एक्सट्रीम पहलू को नहीं टच किया। हमने परिवर्तन भी किया और हमने स्थायित्व भी रखा। अब सवाल है परिवर्तन कहां, तो हमने अपनी सांस्कृतिक अवसंरचना के बाह्य भाग में परिवर्तन किया, लेकिन उसके आंतरिक भाग में या जो मूल्य से संबंधित भाग था हमने उसमें कभी छेड़छाड़ नहीं की। जिस तरह से मान लीजिए भारत में बाहरी लोगों को लाया जाता है घर में, अतिथि देवो भव कहा भी जाता है, पर केवल बाहरी बैठक तक या बाहर के रूम तक लाते हैं। हम अपने किचन में बहुत कम लोगों को, बहुत रेयर लोगों को अंदर लाते हैं, क्योंकि हम अपने आंतरिक पार्ट में स्थायित्व तो रखते हैं और बाह्य पार्ट में समय के अनुसार परिवर्तन। और दूसरा कारण है भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत को अगर आप देखिए तो तीन ओर तो समुद्र से घिरा है और एक और हिमालय जैसी महान दीवार, तो बाहर से आने वाले लोग बहुत मुश्किल आ पाते थे, तो हमारे यहाँ अतिक्रमण नहीं हो पाया कभी ज्यादा, और जो आ गया उसका जाना तो और मुश्किल, क्योंकि आने में ही पूरी एनर्जी खत्म कर दी, तो अब जाएगा कैसे, तो यहीं का पार्ट होके रह जाएगा। और इस तरह भारतीय संस्कृति स्थायित्व को भी और परिवर्तन को लिए रही। और कहा भी जाता है कि अगर आपको स्थायी रहना है तो परिवर्तनशील बने रहना चाहिए, क्योंकि रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है। आप यूट्रोफिकेशन देखते हो, तालाब में होता है, नदी में नहीं, क्योंकि तालाब रुका होता है। तो ये सब उदाहरण आपको भारतीय संस्कृति के स्वरूप को समझा सकते हैं और फिर समझ सकते हो कि क्या बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। धन्यवाद।